मैं डॉक्टर कीर्ति माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, उदयपुर। आज हमारे अध्ययन का विषय है ब्रिटेन के संविधान में सम्राट और राजमुकुट। इंग्लैंड में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। सम्राट ब्रिटिश कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है, किंतु उसके पास वास्तविक शक्तियाँ नहीं हैं। संसदीय शासन प्रणाली की ये जो मुख्य विशेषताएं हैं, उनमें पहली विशेषता है दोहरी कार्यपालिका। दोहरी कार्यपालिका का तात्पर्य है कि वास्तविक कार्यपालिका और औपचारिक कार्यपालिका। तो ब्रिटेन में जो सम्राट है वो तो औपचारिक प्रधान है और मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है। देश की जो शासन सत्ता है वो कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान के हाथ में होती है, किंतु वास्तविक प्रधान राज्य का अध्यक्ष नहीं होता। इसके विपरीत राज्य का अध्यक्ष केवल नाम मात्र का ही होता है, उसके हाथ में कोई वास्तविक शक्ति नहीं है। तो इंग्लैंड में वास्तविक शक्तियों का जो प्रयोग है वो प्रधानमंत्री और कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। सम्राट वह व्यक्ति होता है जो एक समय विशेष पर ब्रिटिश राज्य के प्रमुख पद पर आसीन होता है। राजमुकुट राज्य शक्ति का वह प्रतीक है जिसे सम्राट अपने सिर पर धारण करता है। प्राचीन काल से ये प्रथा चली आ रही थी कि सम्राट पदधारी व्यक्ति द्वारा विधिवत समारोह के बाद जब राजमुकुट धारण कर लिया जाता था, तभी से उसे शासन की सारी शक्तियां प्राप्त होती थीं। इस प्रकार राजमुकुट राज शक्ति का प्रतीक था। किंतु प्राचीन काल में तो सम्राट और राजमुकुट के इस भेद का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि सम्राट राजमुकुट था और राजमुकुट सम्राट। किंतु वर्तमान समय में जब ब्रिटेन में वास्तविकता की दृष्टि से राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना हो गई, तो सम्राट और राजमुकुट का भेद निश्चित रूप से बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गया। शासन पद पर ब्रिटेन ने अपनी यात्रा एक निरंकुश राजतंत्र के रूप में प्रारंभ की थी, किंतु ब्रिटेन में आज लोकतंत्र है। राजतंत्र से लोकतंत्र की दिशा में ब्रिटिश संविधान का जो विकास हुआ है, उसमें व्यक्ति रूप में राजा को जो शक्तियाँ प्राप्त थी, वे अब संस्था रूप में राजमुकुट को प्राप्त हो गई हैं। अतः राजमुकुट क्या है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। शाब्दिक अर्थ में राजमुकुट राजसत्ता का वह प्रतीक है जिसे सम्राट राजपद ग्रहण करने के समय अपने मस्तक पर धारण करता है। किंतु वर्तमान समय में राजमुकुट ने एक संवैधानिक अर्थ भी प्राप्त कर लिया है। इस संवैधानिक अर्थ में राजमुकुट एक संस्था है। अब हम पढ़ेंगे इसका मतलब राजमुकुट का जो तात्पर्य है वो संपूर्ण सरकार से है। अब हम पढ़ेंगे कि सम्राट और राजमुकुट में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक ग्लैडस्टन ने लिखा है कि अंग्रेजी संविधान के साहित्य में अनेक सूक्ष्म भेद हैं, पर उनमें से इतना अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं है जितना महत्वपूर्ण सम्राट व राजमुकुट का भेद है। तो आइए सम्राट और राजमुकुट में क्या अंतर है, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहला अंतर है कि सम्राट एक व्यक्ति है और राजमुकुट एक संस्था है। सम्राट एक व्यक्ति होता है जो विशेष समय पर राजपद पर आसीन होता है, जबकि
राजमुकुट एक संस्था है। यह शासन सत्ता का प्रतीक है जिसे व्यवस्थापन, प्रशासनिक और न्यायिक तीनों ही प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं। दूसरा अंतर है सम्राट अस्थायी है और राजमुकुट स्थायी। सम्राट व्यक्ति होने के नाते जन्म लेता है और एक दिन मृत्यु को भी प्राप्त होता है। मानव होने के नाते उसके साथ अन्य मानव जीवन की समस्त क्रियाएं लगी हुई हैं और वो एक दिन, इसके विपरीत राजमुकुट जो है वो एक संस्था है जो ना कभी जन्म लेती है और ना उसकी मृत्यु होती है। इसीलिए सम्राट और राजमुकुट के अंतर को स्पष्ट करने के लिए ब्रिटिश कानून के प्रसिद्ध व्याख्याता ब्लैकस्टोन ने लिखा है कि हेनरी, एडवर्ड तथा जॉर्ज की मृत्यु हो सकती है लेकिन सम्राट सदैव ही जीवित रहते हैं। इसका मतलब यह था कि एक विशेष समय पर सम्राट पद पर आसीन व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, किंतु सम्राट का पद जिसे राजमुकुट कहा जाता है वह अमर है। सम्राट और राजमुकुट में नेक्स्ट अंतर है सम्राट वैयक्तिक है और राजमुकुट सामूहिक। सम्राट और राजमुकुट में एक अंतर यह है कि सम्राट का रूप वैयक्तिक है और राजमुकुट का रूप सामूहिक। राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग एक व्यक्ति द्वारा ना होकर अनेक व्यक्तियों द्वारा होता है। अतः राजमुकुट का रूप सामूहिक है तथा शक्ति का प्रयोग करने वाले इस समूह में संसद, मंत्रिमंडल और लोक सेवा के सदस्य सम्मिलित हैं। नेक्स्ट अंतर है वास्तविक प्रशासन में सम्राट शक्तिहीन है और राजमुकुट शक्तिशाली है। भूतकाल में सम्राट वास्तविक प्रशासन में सर्वाधिक शक्तिशाली था, किंतु प्रजातंत्र की दिशा में संवैधानिक विकास के साथ साथ सम्राट की शक्तियों का ह्रास होता गया और सम्राट के हाथ से शासन की शक्ति निकलकर मंत्रिमंडल और संसद को प्राप्त होती रही। वर्तमान समय में वास्तविक प्रशासन में सम्राट को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु राजमुकुट एक संस्था है जिसमें सम्राट के अतिरिक्त मंत्रिमंडल और संसद भी सम्मिलित है। अतः व्यक्ति रूप में सम्राट के हाथ से शक्तियां निकलकर राजमुकुट संस्था को प्राप्त होती रही हैं और राजमुकुट सर्वशक्तिशाली है। सम्राट और राजमुकुट का भेद वास्तव में राजतंत्र और लोकतंत्र का भेद है। सम्राट राजतंत्र का प्रतीक है और राजमुकुट लोकतंत्र का प्रतीक है।